बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सिस्टम इस वक्त इमरान खान साहब से कबूलियत मांग रहा है। जब इमरान खान साहब को हटाया गया और इमरान खान साहब को जेल में डाला गया ना, तो तब बड़े बड़े लोगों ने कॉलम्स लिखना शुरू किए और ये बयानियाँ बनाना शुरू किया कि इमरान खान साहब मकबूल तो बहुत हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कबूलियत हासिल नहीं है। लेकिन आज वो दिन है कि जब सिस्टम को इमरान खान की कबूलियत जो है वो दरकार है और सिस्टम इमरान खान से कबूलियत मांग रहा है। कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, इस वाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि नून लीग का बुरा वक्त शुरू हो गया है। एक तो पंजाब में मरियम नवाज़ जो हैं और इसके अलावा वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ जो हैं, इनके अगेंस्ट मीडिया में प्रॉपर जो बयानियाँ हैं वो बनना शुरू हो चुका और तनकीद शुरू हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर बड़े बड़े स्कैंडल्स भी इनके अगेंस्ट आना शुरू हो चुके हैं। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। वक्त दिया गया था जुलाई के मिड से जुलाई के एंड तक का, तो जुलाई का आगाज़ हो गया है, लेकिन अभी से बहुत सारा जो रोड मैप है ना वो नून लीग के अगेंस्ट नज़र आना शुरू हो गया है। इस पर भी हम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ, नदीम अफजल चंद साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी, अच्छा पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी में ये वापस आए और फिर उसके बाद ये हुकूमत का हिस्सा भी बने। और ये ख़ुद को बड़ा एक इस तरह से इनकी एक इमेज बनी हुई है कि बड़े कोई मतलब है कि अच्छे कोई ये सियासतदान है, ये करप्ट नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का इन्होंने साथ दिया, साथ छोड़ा और फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और फिर इस हुकूमत का भी ज़ाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा है। लेकिन अब यही वो लोग हैं जो कि इस हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। क्या ये कहते हैं? ये कहते हैं कि रियासत के तीन ही काम हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर। हेल्थ की आपने निजकारी कर दी, पंजाब में आउटसोर्स हो गया, स्कूल भी आपने आउटसोर्स कर दिए। इसके अलावा हम बजाय आगे जाने के पीछे की तरफ जा रहे हैं। सियासतदानों में भी विजन का फुकदान है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वो कहते हैं ना कि दूध बिल्ला पीकर। अच्छा, ये कुछ पंजाबी में जो है वो इन्होंने कोई जो एग्जांपल है वो दी है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये कहते हैं कि सियासतदानों में भी विजन का फकदान है, विजन का फकदान नहीं है। इमरान खान का जो विजन था ना, जो इमरान खान ने उस्मान बुज़दार, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद आप करते रहे पंजाब में, जो मंसूबे उस वक्त शुरू किए गए थे ना और उनकी तशहीर नहीं की थी, उन्हीं मंसूबों के ऊपर आज मरियम नवाज़ तख्ती जो है वो लगा रही हैं। और जिस मंसूबे से भी, या जिनके भी इस काम से अगर आप थोड़ा सा कपड़ा हटाएं तो ये बहुत पहले बुज़दार दौर से जो है वो शुरू होते हैं। तो विजनरी लीडर मौजूद है, लेकिन असल मसला ये है कि आप ख़ुद जो है वो जाहिल लोग हैं और आप पहचान नहीं पा रहे इमरान खान को, या आप खड़े नहीं हो पा रहे इमरान खान के लिए। आप पहले हिस्सा थे ना पीटीआई का, क्या क्या बातें की आपने इमरान खान साहब के हवाले से, काबीना की कुछ बातें भी बाहर आकर आपने बताई। उसके बाद पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन की, तो कहाँ है वो बिलावल जरदारी या आसिफ जरदारी, और जो एक मरूसी सियासत पीपल्स पार्टी में आई थी और आप कहते थे जी कि ये लीडर हैं, उन्हीं के लिए तो आपने पीपल्स पार्टी दोबारा ज्वाइन कर ली ना। तो आज ये कह रहे हैं फुकदान है, यानी कि बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी, इनको लीडर मानने से, लीडर या आप यूँ कहें कि विजनरी लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं जी नदीम अफजल जान। और जाहिर सी बात है ये बातें अब होंगी क्योंकि एक्सपोज हो गई हैं ना सारे, और जो सिस्टम है वो भी अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक और ख़बर सुनिए आप। खबर ये है कि ये हैं आमिर मतीन, ये सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। ये मीडिया पर बैठ कर क्या बातें कर रहे हैं, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे नून लीग के अगेंस्ट मतलब ख़ुद ही हालात इस तरह से पैदा होना शुरू हो चुके हैं। और ये होने ही थे, इनकी एक नाअहली कहें या इनकी जहालत कहें, जो कुछ भी कहें, लेकिन ये चीज़ें होनी थी। ये क्या कहते हैं जी कि यहाँ कोई बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है, जिसका जहाँ से दिल करता है छत और दीवार खड़ी कर देता है। कुछ साल पहले मुझे श्रीनगर जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 4 साल हो गए हैं हमारी यहाँ की लोकल बॉडीज़ जो कमेटी का दफ्तर है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे कि यहाँ पर आप जो छत है वो हम डाल सकें। अच्छा, अब ये जी मामला हुआ है कि जो पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि जो ट्यूशन सेंटर्स हैं ना उनको गैर कानूनी करार देकर उनको ख़त्म कर दिया जाए। भी बजाय इसके, कल भी के व्लॉग में भी मैंने इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि बजाय इसके कि आप कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म
इंट्रोड्यूस करवाएं, या अगर किसी ने ट्यूशन सेंटर खोलना है तो उसको ये जो जिस बिल्डिंग में वो खोल रहा है या कोई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए कि हाँ ये जो बिल्डिंग है ये इसमें ये मटेरियल लगा है, इसका छत ऐसा है, इसका छत ऐसा है, इसको हम एक क्लियरेंस या सेफ्टी क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर देते हैं। जिस तरफ ये आमिर मतीन जो है वो भी इशारा कर रहे हैं कि बिल्डिंग यहाँ कोई बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो नहीं है, तो बजाय ये काम करने के आपने कहा कि ट्यूशन सेंटर्स ही गैर कानून करा कर देकर उनको बंद कर दो। यानी अगर रोडों के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने गाड़ियाँ ही जो है वो बंद कर देनी, कोई गाड़ी ही ना चलाए, ऐसा थोड़ी ना होना है। उसके लिए एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया कि जिसके पास लाइसेंस होगी उसको गाड़ी चलाने का इख्तियार होगा, वो जो है वो ड्राइविंग सीखेगा। तो इसी तरह से बजाय से कि आप ट्यूशन सेंटर्स को बंद करें, आप ये जो सेफ्टी मेजरमेंट थे इनको लागू करने के लिए आपने जो इकदाम थे वो करने थे। तो बहरहाल ये मरीम नवाज़ की जो एक मतलब है कि ये जो इकदाम हैं पंजाब हुकूमत को जो जहालत है ना वो अब एक्सपोज की जा रही है। खैर पब्लिक को ये पहले मालूम हो गया था, लेकिन यही मीडिया था जी जो कि इमरान खान साहब से इसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन अब तो 6-7 महीने हो गए इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट तक सामने नहीं आ रहा। तो अब क्या दूध और शहद की जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर बह रही हैं। फिर इसी तरह से एक और ख़बर है कि शदीद गर्मी की लहर के बायस पंजाब भर में बिजली का तरसीली निज़ाम बैठ गया, तकनीकी ख़राबियों और ट्रांसफार्मर जलने की भरमार हो गई, शहरी 12 से 13 घंटे बिजली से महरूम रहने लगे। तो ये जी बिजली की सख्त सूरत हाल है। एक तो बिजली महंगी कितनी और ऊपर से मिल भी नहीं रही है। और अभी तो ये जो इन्होंने महंगे मुआहदे किए थे ना, इमरान खान साहब ने क्या किया था कि उन्हें लिमिट कर दिया था। नहीं तो लिमिट ऐसे कि कोई उस टाइम 150 रुपये के करीब डॉलर की कीमत थी, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि इसी एतबार से ही हमने आपको अदायगियाँ करनी है। ऐसा नहीं होगा कि डॉलर अगर ऊपर जाता है तो फिर हम आपको उस तरह से ज़्यादा अदायगियाँ करेंगे, आपको 150 के हिसाब से ही हम अब करेंगे जो IBPs वगैरह मुआहदे उन्होंने किए थे। तो वो तो इमरान खान साहब ने उस वक्त ये एक चीज़ तय कर दी थी। तो आज तो डॉलर 280 रुपये का है। तो इसका मतलब ये है कि आज जो आप बिल अदा कर रहे हैं ना, इससे भी दुगने बिल आपने अदा करने थे अगर इमरान खान साहब ये जो फैसले हैं ना वो ना करते। और नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं जी कि कोई विजनरी जो लीडर है वो नहीं है। अच्छा, फिर एक और बात ये सुनिए जी, ये अकमल खान साहब हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी कि वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 5000 तक ले जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि इनके चार्जिंग स्टेशन से कोई भी सोलर पावर पर नहीं चल रहा। अच्छा, पहले तो क्या इतने चार्जिंग स्टेशन हैं कि 5000 बसों को आप चार्ज कर लेंगे? नंबर 1 ये। और फिर नंबर 2 ये कि आप उसको चार्जिंग स्टेशंस को आप सोलर के ऊपर क्यों नहीं मुंतकिल करते? क्यों ये जो महंगी जो बिजली है, ज़ाहिर सी बात है वो यूज़ करेंगे तो जो पेमेंट्स वगैरह वो भी देनी पड़ेंगी, और ये कॉस्ट जो है वो सारी कौन भरेगा? वो आवाम भरेगी। तो ये इनके विजन्स हैं। ये मतलब है कि आपको ये जो तो 3 खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं जी, मरीम नवाज़ के हवाले से ख़ास तौर पर ये एक मतलब है मीडिया के ऊपर जो बयानियाँ हैं ना वो बनना शुरू हो चुका है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे जो कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, जी का जाना ठहर गया है, ये यूँ ही नहीं किया जा रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि नून लीग का बुरा वक्त भी शुरू हो गया है। और ये खबर कल परसों से जो है वो गर्दिश कर रही है। और मामला कुछ यूँ हुआ है जी कि ये हैं रज़ा डार। ये इसहाक डार का इनको नवासा बताया जा रहा है, या अगर नवासे नहीं भी हैं तो उनके कोई रिलेटिव या उनके साथ इनको जोड़ा जा रहा है। मामला यूँ हुआ था कि 2 कोई गैर मुल्की ख़वातीन थी, उनके अगवा और गैंग रेप में कुछ मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया है। और आज उस पर आपको अपडेट देता चलूँ कि अदालत में उनको पेश किया गया है उन चारों मुलजिमान को, और उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने दे दिया है। बहरहाल कहानी क्या, स्टोरी क्या है, ये आपके सामने मैं रखता हूँ। पाकिस्तान के शहर, ये BBC ने रिपोर्ट की है, ये भी आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान के शहर लाहौर में पुलिस ने मुबैना तौर पर अगवा की गई 2 ख़वातीन को बाजियाब करवाकर 4 मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया है। लाहौर पुलिस ने BBC न्यूज़ उर्दू को बताया कि लड़कियों के अगवा की इत्तला एक लड़की के वालिद ने फ़ोन करके दी थी और बताया था कि इनसे 15 लाख डॉलर तावान का मुतालबा किया गया है। लाहौर के DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान को जुम्मे को अदालत में पेश करके इनका जिस्मानी रिमांड तलब किया जाएगा, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहरहाल आज अदालत में पेश कर दिया गया। 5 दिन का जो रिमांड है ना वो अदालत ने दे दिया है। मुबैना अगवा का वाक़या 29 जून को पेश आया, जबकि पुलिस को इस वाक़े की इत्तला 2 जुलाई को मिली, जिसके बाद तफ्तीश कारों ने हॉलैंड और स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को बाज़याब करवाया। इस मुकदमे की FIR लाहौर के थाना डिफेंस C में दर्ज की गई है, जबकि
जुम्मे की सुबह मुलजिमान को मुकामी अदालत में पेश करके उनका 5 रोज़ा रिमांड हासिल किया जाएगा। अच्छा, इसमें भी आपको अपडेट देता चलूँ कि ये जो डिफेंस सी में SHO है, इनके हवाले से मुबैना तौर पर ये इतलात आ रही हैं कि इनको मुअत्तल कर लिया गया है। FIR में क्या लिखा है, अब यहाँ आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े होंगे कि ये मतलब है कि जो एक तरफ ताकतवर के लिए कानून क्या है और एक तरफ कमज़ोर के लिए क्या कानून है। CCD जो है वो कत्ल कर देती है या मार देती है, और दूसरी तरफ ये जो ताकतवर है ना, इनके लिए क्या कानून है। FIR में क्या लिखा गया, वाक़े का मुकदमा बाजियाब होने वाली हॉलैंड की एक खातून की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है और इसके मुताबिक मुबैना अगवा का वाक़या 29 जून को पेश आया था। FIR के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इनकी मुलाकात सिंगापुर में लाहौर के एक शख्स से हुई थी, जिसने न सिर्फ 2 ख़वातीन को पाकिस्तान आने की दावत दी बल्कि इनके वीज़े भी जारी करवाए। FIR के मुताबिक 29 जून को इन्हें इस शख्स के बास और दीगर 3 अफराद ने अगवा किया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अगवाकार बहुत जारहाना बर्ताव कर रहे थे और इस दौरान इन्हें पाकिस्तान बुलाने वाला शख्स भी मुतासरा शख्स होने का ड्रामा कर रहा था। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इस दौरान इन्हें आज़ाद करने के लिए इनसे तावान का मुतालबा किया गया और इनकी साथी का मुतअद्दिद बार रेप किया गया और इनका रेप करने की भी कोशिश की गई। इस FIR का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुतासरा खातून के बयान के मुताबिक लिखा हुआ है। पुलिस ने ख़वातीन को जो है वो कैसे बाज़ियाब कराया, अब मामला क्या है, ये आखिरी पैराग्राफ आपके सामने में रखता हूँ जी। लाहौर के DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक ये सारा मामला क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के वादे से शुरू हुआ था। इनके मुताबिक ये मामला पाकिस्तान के बाहर से शुरू हुआ, जब ये दोनों गैर मुल्की ख़वातीन मरकज़ी मुलजिमान से सिंगापुर में कारोबार के सिलसिले में मिली। वहाँ इन दोनों पार्टियों के दरमियान क्रिप्टो में सरमायाकारी के लिए बातचीत हुई। मरकज़ी मुलजिमान और इसके दोस्त ने मिलकर डॉलर्स में लड़कियों के साथ मिलकर सरमायाकारी की और इनके दरमियान ये तय पाया कि इस सरमायाकारी से आने वाला मुनाफा आपस में तकसीम होगा, जिसके बाद ये लड़के पाकिस्तान आए। ताहम फैसल कामरान के मुताबिक इन ख़वातीन मुलजिमान को मुनाफा की रकम नहीं दी और इनके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। सीनियर पुलिस अफसर कहते हैं कि ये ख़वातीन मुबैना तौर पर मज़ीद सरमायाकारी के हवाले से बातचीत करने पाकिस्तान आई थी और इन्हें 3 जुलाई को पाकिस्तान से वापस जाना था। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है ना जिस चीज़ के ऊपर शक गुज़रता है कि अगर इन लड़कियों ने उनके साथ कोई धोखा किया था और उनको मुनाफा नहीं दे रही थी, तो फिर ये मज़ीद सरमायाकारी के लिए उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान जो है वो कैसे आ गई। तो ये यहाँ से थोड़ा वो होता है कि अगर कोई कहानी वाकई इस तरह की है तो यहाँ पर थोड़ा जो शक है वो जाता है। बहरहाल तफ्तीश वगैरह अभी मज़ीद जो है वो चल रही है। उन्होंने दावा किया कि 2-3 दिन ये ख़वातीन और मुलजिमान मुख्तलिफ़ शहरों में घूमते फिरते रहे, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद और मरी भी शामिल है। वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें की, खाने वगैरह खाए। तो मतलब है कि उन्हीं के साथ ही घूमती भी रही हैं और पैसे भी नहीं दिए। तो ये भी एक मतलब है कि जो चीज़ है जिसके ऊपर तफ्तीश अभी भी मज़ीद होनी है। इन ख़वातीन की वापसी 3 जुलाई को थी, इसलिए ये लाहौर वापस आ गई। जैसे ही ये वापस लाहौर पहुंची तो इनमें से एक मुलजिम ने कहा, मैं तो अपने पैसे वापस लिए बगैर इन लड़कियों को पाकिस्तान से नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद इसने अपने दोस्त की मदद से किराए पर घर लिया और इसके दोस्त ने 2 गुंडे बुलाकर लड़कियों को अगवा करवाया और फिर इनके बाप को कॉल करके अगवा बराए तावान के लिए पैसे मांगे। डीजी फैसल कामरान कहते हैं कि बेशक ये लेन देन का मामला हो, लेकिन पैसों की वापसी के लिए किसी को अगवा तो नहीं किया जा सकता। तो ये जी सारी कल परसों से ये जो सारा मामला चल रहा था कल से, तो इसकी सारी जो डिटेल्स हैं, तो बहरहाल जी ये जो रज़ा डार हैं इनमें जिनका नाम लिया जा रहा है उनको इसहाक डार का जो करीबी है वो बताया जा रहा है। आखिर में आपको बताता चलूँ कि सिस्टम को इमरान खान साहब की मकबूलियत की ज़रूरत पड़ गई है और सिस्टम इमरान खान साहब की मकबूलियत भी मांग रहा है। इस पर जी मैं एक तज़िया पेश करना चाहूँगा आपके सामने। ये सईद बलोच साहब है, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हमारे कोलीग हैं। बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात से PTI ने बाइकआउट किया है, अपने तज़िये में ये उस बाइकआउट को दुरुस्त कह रहे हैं और इस तज़िये में ये लिख रहे हैं कि देखें, अगर PTI ने जो बाइकआउट किया आज़ाद कश्मीर से, तो इससे क्या होगा कि लोग निकलेंगे ही नहीं वोट डालने के लिए, और टर्न आउट अगर 5% 10% से नीचे होता है तो ये PTI की एक बड़ी जीत होगी और दिखाएंगे वो लोगों को कि देखें हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो आज़ाद कश्मीर में क्या हालत है, लोग वोट देने के लिए ही बाहर नहीं निकले। और ये भी दावे किए जा रहे हैं बाखबर हलकों की जानिब से कि फ़ैसला साज मुक़तदरा ताकतवर हलके या इस्टेब्लिशमेंट PTI के इस फैसले से परेशान है कि PTI को हिस्सा लेना चाहिए। बहरहाल इसमें एक मौक़िफ़ और भी था कि हिस्सा PTI को इसलिए लेना चाहिए था कि जब उनके साथ धांधली है, जिस तरह से जो लास्ट इलेक्शंस हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो धांधली हुई,
तो इन्होंने हिस्सा लिया, धांधली हुई और फिर उसके बाद फॉर्म 47 और तब ही तो इन्होंने अपना जो मामला था वो हाईलाइट किया, तो इसलिए उनको लेना चाहिए था। ये भी एक अपनी राय है। दूसरी तरफ इस फैसले को भी दुरुस्त करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब वो हिस्सा ही नहीं लेंगे तो लोग वोट देने के लिए किसको निकलेंगे, वोट नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है जो इलेक्शंस हैं वो कैसे हो पाएंगे। 5-10% टर्न आउट हुआ तो वो तो फिर इलेक्शंस माने ही नहीं जा सकते ना। और बहरहाल इसमें फिर एक पॉइंट ये भी है कि अगर फॉर्म 47 ही बनाने तो फॉर्म 47 बना देंगे, उसमें 10% क्या उसमें वो 40% जो टर्न आउट है वो शो कर देंगे, जिसको जितवाना होगा वो जीत जाएंगे। बहरहाल एक वक्त था जब एस्टेब्लिशमेंट के नाइक कहते थे कि इमरान खान के पास जितनी मर्जी अवामी मकबूलियत हो, जब तक इसे बड़े घर से कबूलियत नहीं मिलेगी तब तक इमरान खान का सियासत में वापस आना नामुमकिन है। लेकिन आज हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। आज सिस्टम इमरान खान से मकबूलियत की भीख मांग रहा है और मेरी राय में इमरान खान ये भीख देने को भी तैयार नहीं है। आज एस्टेब्लिशमेंट डील की नई नई ऑफर्स के जरिए इमरान खान से सिस्टम के लिए तौसीक मांग रही है। 22 में रिजीम चेंज के बाद इमरान खान ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो इस पर तनकीद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में इमरान खान पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि अगर आप पार्लियामेंट में रहते तो इन तरामीम पर भरपूर आवाज़ उठा सकते थे। 2024 के आम इंतखाबात के बाद मैंडेट चोरी होने के बावजूद इमरान खान ने असम्बलियों में रहने को तरजीह दी और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का फैसला किया, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि PTI से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। अच्छा, इसके अलावा इस तमाम अरसे में PTI को सुख का सांस नहीं मिला, बल्कि इस्लामाबाद में अपना जमहूरी हक मांगने पर PTI के सियासी कारकुनों पर गोलियां चलाई गईं। PTI के तकरीबन 20 अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करवा दिया गया। PTI से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भी छीन लिया गया और अब आज़ाद कश्मीर में भी वही सब कुछ दोहराने की तैयारियां हैं। तो इस सब के बावजूद अब इमरान खान को पार्लियामेंट में क्यों रहना चाहिए? इमरान खान जितना इस पार्लियामेंट में रहेगा वो इस निज़ाम को सहारा देगा। इमरान खान ने जब निज़ाम और इलेक्शन का बाइकाट किया तो पाकिस्तान की आवाम ने इसका बाइकाट किया। लाहौर में हमाद अजहर ने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया तो इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टर्न आउट सिर्फ 5.6% था, जिसे बाद में इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया, यानी 95% आवाम ने इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया था जिसमें PTI हिस्सा नहीं ले रही थी। तो फिर इमरान खान इस सिस्टम को सहारा क्यों दे? इमरान खान इस सिस्टम की ऑक्सीजन क्यों बने? इस सिस्टम को इमरान खान से कबूलियत दरकार है। अब इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट से कबूलियत की कोई ज़रूरत नहीं। जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कैद तन्हाई में रखे हुए थी तब शायद कुदरत ने खामोशी से गोल पोस्ट तब्दील कर दिए। इसलिए मेरी राय में PTI का बाइकाट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अगर पार्लियामेंट अपनी हैसियत को इतना तबाह ना करती तो फिर भी कोई मुस्बत नतीजे की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन मौजूदा हालात में सब कुछ मलियामेट हो चुका है। पार्लिमानी निज़ाम मुफाद पा चुका है, अब इसकी लाश गल सड़ रही है। तो ये जी एक इनका तज़किया था, दोनों एंगल मैंने आपके सामने शेयर कर दिए। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।